नमस्कार साथियों, एक बार फिर से उपस्थित हैं रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है रक्त परिसंचरण तंत्र। और रक्त परिसंचरण तंत्र में हमने जो लास्ट की क्लास में डिस्कस किया था वो किया था आरबीसी के बारे में। 3 चीजों से रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है, ये मैंने आपको पहले की क्लासेस में बताया है। अब देखो, रक्त में जैसे प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा, फिर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं जो रक्त कणिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। अब हमारा जो मेन टॉपिक बचा हुआ है वो बचा हुआ है इसमें क्या कि डब्ल्यूबीसी। तो आज हम क्या है डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आए हुए हैं पुराने एग्जाम्स में, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा टॉपिक है। हमारे शरीर के लिए भी डब्ल्यूबीसी बहुत आवश्यक है। तो क्या क्या इनके प्रमुख कार्य होते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, डब्ल्यूबीसी संख्या में मैंने आपको बताई पहले की क्लासेज में कितनी होती है मनुष्य के शरीर में, 6 से 11,000, 6,000 से 11,000। ठीक है, कितनी होती है? 6,000 से 11,000। तो डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत बिंबाणु, व्हाइट ब्लड सेल, है ना। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रक्त कोशिकाएं। इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? इनका प्रमुख कार्य होता है कि हमारे शरीर में जब भी कभी कोई डिजीज होती है, बीमारी बढ़ती है, तो जब भी हमें कोई बैक्टीरिया, जीवाणु इन्फेक्ट करता है, हमारे शरीर में जब भी कोई जीवाणु प्रवेश करता है, तो इनका प्रमुख कार्य होता है कि उस जीवाणु को नष्ट करना, उससे लड़ना। कितने प्रकार की होती हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। संख्या कितनी होती है ये मैंने आपको पहले बताया था कि इनकी जो संख्या होती है 6,000 से 11,000 होती है। तो इनका प्रमुख कार्य कई बार पूछ लिया जाता है कि इनका प्रमुख कार्य क्या होता है। इनका प्रमुख कार्य जीवाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु से लड़ने का होता है, लड़ने का होता है। क्या होता है इनका, जैसे कैसे काम करती हैं? जैसे एक प्रकार बताता हूं मैं आपको, जैसे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट इसके प्रकार हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो मोनोसाइट, जैसे कोई भी बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो अपनी आकृति में परिवर्तन करती है। जैसे राउंड प्रकार की कोई सेल है तो ये बैक्टीरिया को अपने अंदर, ये कोई बैक्टीरिया अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो अपने अंदर ले लेती है और उसको मार देती है। ऐसे इसका प्रमुख कार्य होता है। चूंकि आपको मैंने बताया कि इसका जैसे प्रमुख कार्य क्या है, जीवाणु से हमारी शरीर की रक्षा करना, तो इनको क्या बोल सकते हैं? हमारे शरीर का रक्षक, गार्ड या पुलिसमैन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? शरीर का रक्षक कहा जाता है, कहा जाता है। रक्षक के अलावा इन्हें शरीर का पुलिसमैन भी बोल सकते हैं। तो इन्हें शरीर का पुलिसमैन भी बोलते हैं, पुलिसमैन भी कहते हैं। पुलिस का प्रमुख कार्य क्या होता है? समाज में व्याप्त कुरीतियों को हटाना। जैसे कोई गलत कार्य करता है, कोई अपराधी किसी घर में प्रवेश करता है तो उसे हटाने का कार्य किसका होता है? पुलिस का। तो इस वजह से क्या बोलते हैं इसको? पुलिसमैन। किसको बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी को। कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से पुलिसमैन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है पुलिसमैन? शरीर का पुलिसमैन डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारी शरीर में बैक्टीरिया से, जीवाणुओं से रक्षा करता है। यहां तक क्लियर है? अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया आरबीसी में कि आरबीसी की जो संख्याएं हैं वो कितनी होती हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि इनकी संख्या है 6,000 से 11,000 के समथिंग मनुष्य के शरीर में पाई जाती है।
अब क्या है, जैसे आरबीसी जब मैंने पढ़ाई थी आपको तो बताया था कि आरबीसी की जो संख्या बढ़ेगी तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलीसाइथोमिया। तो तो जो डब्ल्यूबीसी की संख्या है, डब्ल्यूबीसी की संख्या को क्या बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या को क्या बोला जाता है, जब डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ेगी तो इसको क्या बोला जाता है, इनको क्या बोला था मैंने, इनका दूसरा नाम, जैसे आरबीसी का दूसरा नाम क्या बताया था, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट क्यों बोले थे, क्यों बोला था, क्योंकि वो लाल कलर की होती है। इनका जो कलर होता है डब्ल्यूबीसी का वो होता है ल्यूको, व्हाइट कलर का। और व्हाइट को अंतरराष्ट्रीय रूप में क्या बोला जाता है, ल्यूको। तो इनको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, दूसरा नाम मैंने बताया था, इनको ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो संख्या बढ़ेगी उसको क्या बोला जाएगा, ल्यूकोसाइटोसिस। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ना क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइटोसिस। इसकी संख्या का बढ़ना, संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक इसी प्रकार अगर इनकी संख्या में कमी होगी तो इनकी संख्या में जो कमी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोपीनिया। संख्या में कमी क्या कहलाती है, संख्या में कमी को ल्यूकोपीनिया कहते हैं, ल्यूकोपीनिया। एलर्जी के टाइम क्या होता है, जब हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो उस टाइम इनकी संख्या में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। अब देखो संख्या का बढ़ना ल्यूकोसाइटोसिस, संख्या में कमी होना ल्यूकोपीनिया। कल मैंने आपको बताया था जब मैंने आरबीसी पढ़ाई थी कि एनीमिया क्या होता है, शरीर में आरबीसी की कमी से होने वाला रोग या शरीर में रक्त की कमी से होने वाला रोग किसको बोलते हैं, एनीमिया को बोलते हैं। तो इनकी जब संख्या अत्यधिक बढ़ेगी, जैसे 6000 से 11000 क्राइटेरिया, 6000 से 11000 के बीच में पाई जाती है, तो 11,500 तक चलता है, 5,500 तक चलता है कम होना। पर संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी होती है, 50,000 हो जाए, 60,000 हो जाए, तो वो क्या होता है, बहुत नुकसानदायक होता है। क्यों होता है, क्योंकि उससे एक सीरियस डिजीज जिसे कैंसर बोलते हैं वो हो जाती है। जो आपके शरीर में रक्षक का कार्य करती है वही आपके शरीर का नुकसान करने लग जाती हैं। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है तो उसके लिए एक साइंटिफिक टर्म है, उसको बोला जाता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या है, एक प्रकार का रक्त कैंसर है। कई बार आपने पूछा होगा ल्यूकेमिया फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेज पे, ल्यूकेमिया सेकेंड स्टेज पे, ल्यूकेमिया फर्स्ट स्टेज पर है। तो इनकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि होना, अत्यधिक वृद्धि होना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया ल्यूकेमिया क्या है, एक प्रकार का रक्त कैंसर, एक प्रकार का रक्त कैंसर है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। संख्या में कमी ल्यूकोसाइटोसिस, संख्या में जो बढ़ोतरी होगी उसको बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस, संख्या में कमी ल्यूकोपीनिया, और संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ल्यूकेमिया। ये एक प्रकार का रक्त कैंसर है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि आरबीसी का आकार कैसा होता है, द्वित अवतलाकार आकृति की आरबीसी पाई जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, मैंने आपको बताया इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, और जो प्लेटलेट्स हैं वो अपने आप में सेल नहीं है, वो सेल के छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो केंद्रक इसकी डब्ल्यूबीसी की आकृति और केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर, और इसमें पाए जाने वाली
कणिकाओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो WBC है वो 5 प्रकार की होती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि इनके प्रकार को बताइए, कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनके प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना कि केंद्रक और कणिकाओं की, इसमें क्या होता है, छोटी छोटी डॉट्स पाई जाती हैं, ऐसे ऐसे छोटी छोटी डॉट पाई जाती हैं। और कुछ WBC ऐसी होती है जिनमें केवल केंद्रक पाया जाता है। तो कणिकाओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, आकार और आकृति के आधार पर जो WBC का प्रकार हो कितना होता है, 5 प्रकार की होती है। केंद्रक की आकार व आकृति, आकार व आकृति तथा केंद्रक की अनुपस्थिति, केंद्रक की उपस्थिति व कणिकाओं की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर WBC 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से होते हैं वो प्रमुख 5 प्रकार? देखो, 3 तो ऐसी हैं जिनमें क्या होता है, कणिकाएं पाई जाती हैं छोटी छोटी, जबकि 2 ऐसी हैं जिनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती, केवल केंद्रक पाया जाता है। तो 5 प्रकार हम लिखेंगे और उनको अलग से पढ़ेंगे। ये लाइन ध्यान रखना, आकार व आकृति व केंद्र की उपस्थिति और कणिकाओं की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर WBC कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती है 5 प्रमुख प्रकार? जिनमें देखो कणिकाएं पाई जाती है उनको तो बोला जाता है, 3 होती हैं। कणिका युक्त, जबकि दूसरी है जो कणिका विहीन। कणिका विहीन। कणिका युक्त जैसे ऐसी कोई WBC है, उसमें ये तो देखो केंद्रक हो जाएगा, ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, ये तो हो जाएगी कणिका युक्त। जबकि कणिका विहीन कौन सी हो जाएगी, जिसमें केवल केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो कणिका युक्त होती है वो कितने प्रकार की होती है, वो 5 प्रकार की होती है। जबकि कणिका विहीन होती है वो कितने प्रकार की होती है, वो 2 प्रकार की होती है। अब इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कणिका युक्त को। ये एक बार एग्जाम में, LDC के एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से कणिका युक्त कोशिका है, उसका इंग्लिश टर्म पूछा गया था। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट, ये इसकी इंग्लिश टर्म है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। कणिका युक्त को बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, जबकि कणिका विहीन को बोला जाता है एग्रेन्युलोसाइट। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कणिका युक्त जिनमें कणिकाएं पाई जाएंगी इनको क्या बोलते हैं, ग्रेन्युलोसाइट। जबकि कणिका विहीन कौन सी होती है, कणिका विहीन वो होती है जिनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती, उनको बोला जाता है एग्रेन्युलोसाइट। इनका जो प्रमुख प्रकार है वो कितना है, इनका प्रमुख प्रकार है 3 प्रकार की होती हैं। ये होती है कणिका युक्त 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं, बेसोफिल, बेसोफिल WBC। दूसरी होती है इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल।
और तीसरी होती है वो होती है बेसोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी। बस एक तो होता है बेसोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, ये तो होती है कणिका युक्त डब्ल्यूबीसी। जबकि दूसरा जो कणिका विहीन है, ये कितने प्रकार की होती है? ये होती है दो प्रकार की। एक तो होती है मोनोसाइट, जबकि दूसरी होती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी। देखो साइट किसके लिए इंटरनेशनल वर्ड है? कोशिका के लिए। ये मैंने कई बार आपको बताया है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि केंद्रक व अनुपस्थिति के आधार पर इनके जो 5 प्रकार हैं उनमें कौन सा कणिका युक्त है और कौन सा कणिका विहीन है, ये ध्यान रखना। अब इनको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, बेसोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। इनका प्रमुख कार्य क्या होता है? ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, रक्षक गार्ड की तरह यूज होती हैं, तो इसे शरीर का पुलिसमैन कहा जाता है। ये मैंने आपको अभी बताया। अब देखिए, पहले हम न्यूट्रोसिनोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूट्रोसिनोफिल। इसी को क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या में यही पाई जाती हैं। इसके प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं? न्यूट्रोसिनोफिल एक प्रकार की क्या है? डब्ल्यूबीसी है। और जैसे हमारे शरीर में जब भी कोई बैक्टीरिया प्रवेश करता है, कोई भी बैक्टीरिया, तो सबसे पहले आक्रमण कौन करती है? न्यूट्रोफिल ही करती है। क्योंकि ये पुलिसमैन की तरह कार्य करती है, तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में किसको भेजा जाता है? कांस्टेबल्स को भेजा जाता है। सर्वाधिक मात्रा में कौन? कांस्टेबल पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या पढ़ेंगे हम? न्यूट्रोफिल। एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से शरीर में पाई जाने वाली सर्वाधिक डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो यह है मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में मात्रा कितनी होती है? लगभग 60 से 65% में पाई जाती है। और संक्रमण के दौरान सबसे पहले जो अटैक होता है किसी भी बैक्टीरिया पे, किसके द्वारा किया जाता है? वो न्यूट्रोफिल के द्वारा किया जाता है। ये क्या करती है? संक्रमण के दौरान सबसे पहले जीवाणु पर आक्रमण इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा किया जाता है। देखो इसकी आकृति ऐसे बनता है। इसमें क्या होता है? मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, बहुपालित केंद्रक, और एक बार बॉडी भी पाई जाती है, बारकाई। जैसे आपने कभी देखा होगा, आप किसी भी शॉप पे जाते हो तो एक ऐसी लाइंस की एक, या फिर उसमें डॉटेड कुछ इंफॉर्मेशन छुपी होती है। उस इंफॉर्मेशन का प्रमुख कार्य क्या होता है? जैसे वो बैंक से लिंक्ड रहती है, आप उसको स्कैन करते हैं, स्कैन करने से पेमेंट होता है और पेमेंट उसके अकाउंट में चला जाता है। तो हर एक इंसान का एक बार बॉडी होता है। ठीक है, ये क्या मनुष्य में जो महिलाएं होती हैं उनमें तो उपस्थित होता है बार बॉडी, और नरों में अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो जो लिंग का निर्धारण होता है वो कैसे किया जाता है? जैसे आपने कभी सुना होगा कि 4000 साल पुरानी बॉडी मिली, 4000 साल पुराना महिला का कंकाल मिला या नर का कंकाल मिला। वो कैसे डिसाइड किया जाता है? क्योंकि मैंने बताया आपको कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मेरो में। और आपको जैसे रेड बोन मेरो में रक्त का निर्माण होता है, तो जब हड्डियां मिलती हैं, हड्डियों में कोशिकाओं के कुछ अवशेष मिलते हैं। उस अवशेष से ही, जैसे डब्ल्यूबीसी का कोई अवशेष मिला तो उससे निकाला जाता है कि अगर
इसमें बार बॉडी उपस्थित है। बार बॉडी का प्रमुख कार्य क्या होता है, जैसे कैसे निकालते हैं, महिलाओं में कितने 2 X क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि जो वयस्क मनुष्य होता है, नर में क्या होता है कि एक्स और वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो बार बॉडी का जैसे जेंडर कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1 उसे डिसाइड होता है, किसी भी इंसान का लिंग का निर्धारण उसे निर्धारित किया जाता है। तो न्यूट्रोसिनोफिल में क्या होता है, एक बार बॉडी पाया जाता है, मल्टीलोब न्यूक्लियस पाया जाता है। इसी के कारण ही क्या होता है, जो पुराने कंकाल मिलते हैं उनसे हमारे लिंग का निर्धारण पता होता है कि भाई ये महिला का कंकाल है या नर या मादा का कंकाल है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी कि क्या क्या पाया जाता है, कैसे लिंग का निर्धारण होता है। न्यूट्रोफिल क्या होता है, मनुष्य की जो शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रमुख WBC है। अब देखो इसके बाद क्या क्या बचता है हमारा, इसके बाद ये तो पहला प्रकार है WBC का, न्यूट्रोफिल। फिर इयोसिनोफिल और बेसोफिल बचता है। और इयोसिनोफिल और बेसोफिल कौन सी WBC है, जिनमें कणिकाएं पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद बचेंगे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। उनकी क्या प्रमुख विशेषता है, उनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी की जो क्लास है वो कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।